नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निक्स इन हिंदी में। आज मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताने वाला हूँ। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चिप है जो अलग अलग हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर इसमें जो इनबिल्ट होते हैं वो कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल रूप में जुड़े होते हैं। कॉम्बिनेशनल मतलब इसका मतलब है कि जिसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट जो इनपुट होता है उस पर डिपेंड होता है। और ये जैसे कि एडर होता है, सबट्रैक्टर होता है, या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में आते हैं। और सीक्वेंशियल लॉजिक जो होता है उसका मतलब होता है कि जो आउटपुट होता है, जो करंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है, जो कि प्रेजेंट इनपुट तो है ही, लेकिन वो पास्ट का आउटपुट क्या था उस पर भी डिपेंड करता है। यानी ये मेमोरी स्टोरेज की तरह भी काम करता है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। जैसे कि रजिस्टर है, काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो भी एक तरह से सिक्वेंशियल सर्किट में आता है, लॉजिक सर्किट में आता है। तो चलिए, वो जो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है वो हमारी एक छोटी सी चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ये वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी होती है, मतलब कि इसमें लाखों ट्रांजिस्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक छोटी सी चिप बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो अलग अलग प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के द्वारा हम उसे अपना कार्य करा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यानी जैसे कि फोर्ट्रैन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, पास्कल है। और लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज जो थोड़ी टफ पड़ती है लेकिन लोग यूज करते हैं। और ये जो होता है कि अलग अलग कार्य करने के काम आता है। जैसे हम जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं उस प्रकार से वो माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है। यह अलग अलग जैसे कि अरिथमेटिक है, लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जैसा कार्य करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन एक जैसे कि अपने नोट है और एक्स और जैसे ऑपरेशन कराना हो, कार्य कराना हो, तो उस हिसाब से वो कार्य करता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो शुरुआत हुई थी इसकी लगभग 1971 में इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, वो भी 4 बीट का। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया, उसमें सुधार होता गया। 8 बीट, 16 बीट, अलग अलग बीट के माइक्रो प्रोसेसर बनते गए, उसकी स्पीड सुधरती गई और अच्छी होती गई। लगभग पेंटियम 4, जैसे कि आपको उदाहरण दें, पेंटियम 4 भी एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 2 गीगा हर्ट्ज तक जो उसकी स्पीड होती है वो है। मेमोरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अभी तो आप जानते हैं कि अभी माइक्रो प्रोसेसर i3 है, i5 है, i7 कंप्यूटर में ही आते हैं, उसका यूज करते हैं हम। जियोन अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हैं, उसमें भी अलग अलग। जैसे कि अब बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो किसे किसे बनना होता है। आपने उसका लॉजिकल जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जानना था आपने जान लिया, लेकिन हार्डवेयर क्या होता है उसमें अलग अलग। जैसे कि रजिस्टर होता है, एएलयू होता है, मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल और टाइमिंग के लिए भी एक सेक्शन होता है। तो रजिस्टर के बारे में जानते हैं। रजिस्टर ये है कि जो है जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर नहीं, अब माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर ही कहूँगा। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है उसमें रजिस्टर होता है जो टेम्परेरी स्टोरेज के काम करता है। कोई भी अंदर हम मान लो कि हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो स्टोरेज चाहिए उसके लिए रजिस्टर प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी स्टोरेज। उसमें जो वैल्यू आती है वो स्टोर करने के लिए रजिस्टर ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि 8 बिट रजिस्टर है कि 4 बिट रजिस्टर है, वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे एएलयू है जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये आपने पहले ही जान लिया कि अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन है उसके करने का काम आता है। और कंट्रोल और टाइमिंग जो यूनिट होता है वो जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो ऑपरेशन होते हैं उसको ये करने के लिए और टाइमिंग और सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए वो काम करता है। और इसमें अलग अलग जैसे कि एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है और डेटा बस होता है। एड्रेस बस जैसे कि वो कोई भी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम आता है हमें। जो माइक्रो प्रोसेसर का भी इसमें अंदर इनबिल्ट एड्रेस होते हैं, बहुत सारे एड्रेस होते हैं जिस पे हम कोई भी वैल्यू जो होता है, कोई भी डेटा उस पर स्टोर कर सकते हैं। यानी एड्रेस बस ये काम करता है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले उस एड्रेस को खाली कराना पड़ता है। मतलब हमको डेटा जहाँ भेजना है उसको एड्रेस को लोकेशन बताना पड़ता है कि हाँ इस एड्रेस पे तुम जाना, मतलब डेटा वहाँ पे भेजना होगा।
तो पहले एड्रेस डिफाइन होता है, उसके बाद हम डेटा उस पर भेजते हैं और उसमें स्टोर करते हैं। और डेटा जो बस होती है वो डेटा और जो माइक्रो प्रोसेसर में डालना हो या कोई भी एक्सटर्नल जो उससे डिवाइस जुड़ी हुई है उसमें डालने के लिए बाई डायरेक्शनल काम करता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर से जो एक्सटर्नल डिवाइस है और चाहे एक्सटर्नल डिवाइस से हम माइक्रो प्रोसेसर में डालना हो तो हम डाल सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट जो होता है, कार्य होता है जो जो एक्सटर्नल डिवाइस है और माइक्रो प्रोसेसर एक दूसरे को जोड़ने के काम करता है और उससे टाइमिंग और प्रोवाइड करता है, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आपने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाना। मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन दी हुई है, एक बेल की जो बटन जो घंटी जैसा निशान दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिस मिले, आप उसे देख सकें, फ़ायदा ले सकें। और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर कोई कमेंट हो, कोई आपको वीडियो चाहती हो, कोई आपको ज़रूरत हो कोई वीडियो की, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।